हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओयू एग्जामिनेशन के लिए हमने एक स्पेशल सीरीज चलाई है जिसका नाम है फटाफट। इस सीरीज के अंतर्गत हम डिफरेंट कंपोनेंट को रिवाइज करते हैं थ्रू एमसीक्यूज। तो आज जिस कंपोनेंट को हम लोग रिवाइज करने वाले हैं वो होगा जनरल मेंटल एबिलिटी। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज का पार्ट नंबर 16 है। इससे पहले हम 15 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। ये वो एमसीक्यूज होते हैं जो या तो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो ये सारे एमसीक्यूज आपको जरूर देखने चाहिए। पीछे के जितने भी पार्ट हैं वो आपको हमारी यूपीएससी ईपीएफओ की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जहां जाकर के आप इन्हें देख सकते हैं। सेशन शुरू करने से पहले ईपीएफओ ईओयू 2021 का हमारा रिजल्ट जो था वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसमें टोटल में से 116 सिलेक्शन जो थी वो एडवर्टाइजमेंट्स की रही। ये आप लोगों के साथ शेयर करना इसीलिए जरूरी है कि सो दैट पहली चीज तो आप इन सब की जो सक्सेस स्टोरी है वो हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। और वो देखना क्यों जरूरी है, ये शेयर करना क्यों जरूरी है, सो दैट आपको एक इंस्पिरेशन मिले, एक मोटिवेशन मिले कि हमसे जुड़कर अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी फोटो यहाँ पे होने वाली है नेक्स्ट। इन्हीं सब दुआओं, इन्हीं सब जो आपका जो मोटिवेशन है, एक इंस्पिरेशन है, एक हार्ड वर्क है, एक कंसिस्टेंसी है, उसके साथ इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लगातार एफर्ट करेंगे और निश्चित रूप से निसंदेह आपकी फोटो यहाँ पे होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आज के इस सेशन में जो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो टाइम एंड वर्क के होंगे, और टाइम एंड वर्क में भी एक ही कंसेप्ट के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब टाइम एंड वर्क्स में इस कंसेप्ट पे जाने से पहले छोटी छोटी बातें जो आपको पता हो। एक तो हमेशा ध्यान रखिए, टाइम एंड वर्क के अंदर जो वर्क होता है दैट इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। क्या होता है? टाइम इनटू एफिशिएंसी। अब ये टाइम तो टाइम ही होता है जो कि डेज में हो सकता है, आवर्स में हो सकता है, मिनट्स में हो सकता है। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है वर्क डन इन पर यूनिट टाइम। वर्क डन इन पर यूनिट टाइम, किसी निश्चित टाइम में किया गया काम ही एफिशिएंसी है। तो आपको कभी भी अगर टाइम निकालना हो तो आप क्या करेंगे? वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। और आपको कभी भी अगर एफिशिएंसी चाहिए होगी तो आप हमेशा जो भी वर्क होगा उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इन सभी पर्सन्स की यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, वर्क तो छोड़ो, चलो काम ही होता है, लेकिन टाइम और एफिशिएंसी हमेशा क्या होना चाहिए? सेम पर्सन का होना जरूरी है। ठीक है, अगर आप ए का टाइम निकाल रहे हो तो यहाँ डिवाइड ए की एफिशिएंसी से ही करोगे, और अगर आपको ए और बी दोनों की एफिशिएंसी चाहिए तो टाइमिंग ए और बी दोनों की ही होनी चाहिए, हमेशा सेम यूनिट में ही वर्क करेगा। ठीक है, चलिए अब जो आज का कंसेप्ट है पूरे, जिसमें सारे 10 एमसीक्यूज रहेंगे, वो होगा वर्क एज्यूम करने वाला। जब भी आपको टाइम गिवन हो तो आपको हमेशा वर्क एज्यूम करना है। क्या हो? टाइमिंग अगर गिवन है तो हमेशा क्या करेंगे? वर्क एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड आज के सारे सवाल होने वाले हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? A and B together can finish a work in 8 days while A alone takes 24 days to finish the same work. Then find in how much time B alone take to finish the same work. अगर A और B दोनों मिलकर के किसी काम को 8 days में फिनिश करें और A अकेला अगर उस काम को करने में 24 डेज लेता है, तो बताइए B अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? ठीक है, अगर बी की हमें टाइमिंग बतानी है तो हमारे पास दो चीजें होनी जरूरी है, टोटल वर्क और बी की एफिशिएंसी, अन्यथा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आपको टाइमिंग गिवन हो तो आपको वर्क एज्यूम कर लेना है। तो पहले वर्क एज्यूम कर लीजिए। 8 और 24 की मल्टीपल वैल्यू कुछ भी ले लो, जरूरी नहीं है कि एलसीएम ही लेना है। ठीक है, तो अगर 8 और 24 की मल्टीपल वैल्यू देखूं तो मान लीजिए 24 यूनिट हमारा टोटल वर्क है। आप इन दोनों का एलसीएम भी ले सकते हो, नॉर्मल भी, कुछ भी एज्यूम कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ऐसी वैसी कोई वैल्यू लोगे तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, और अगर कोई मल्टीपल वैल्यू उठा लोगे तो कैलकुलेशन आसान होगी। ठीक है, चलो तो अगर 24 को 8 से डिवाइड करें तो ए और बी की जो एफिशिएंसी होगी वो 3 यूनिट पर डे होगी।
24 को 24 से डिवाइड करें तो ए की एफिशिएंसी 1 यूनिट पर डे होगी, है ना। तो अब ए और बी दोनों की एफिशिएंसी 3 है, ए की एफिशिएंसी 1 है। अगर यहां पुट कर दूं कि ए की एफिशिएंसी 1 है, ए और बी की 3 है, तो बी की एफिशिएंसी क्या होगी 2। तो हो गया मेरा क्वेश्चन सोल्व, क्योंकि टोटल वर्क है 24 और जो बी की एफिशिएंसी है वो 2 यूनिट पर डे की है। तो बी इस वर्क को करने में कितना टाइम लेगा, 12 डेज लेगा। ठीक है, तो द राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको पहले वर्क एज्यूम करना है और उसके बाद चीजें अप्लाई करनी है, बहुत आसान है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। ए कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 25 डेज विच अलोन बी can do in 20 days. A and B started the work and A left the work after 5 days. The work lasted 4. अगर A किसी काम को 25 डेज में कर सकता है, ठीक है, मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाऊंगा। आप ये मत सोचो कि स्टार्टिंग में हमने इजी क्वेश्चन लिए, 1 by 1 लेवल बढ़ता चलेगा, है ना। B can finish the same work in 20 days. ठीक है, तो सबसे पहले तो वर्क एज्यूम करिए, दोनों की टेबल में क्या आ जाएगा 100। मान लीजिए टोटल वर्क 100 यूनिट है, तो ए अगर 25 डेज में करता है तो ए की एफिशिएंसी 4 यूनिट पर डे होगी। बी 20 डेज में करता है तो बी की एफिशिएंसी 5 यूनिट पर डे होगी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 5 डेज। ठीक है, ए ने 5 दिन के बाद काम खत्म, अपना काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिन में खत्म हुआ। देखो एक चीज आप सिंपली समझिए कि ए और बी दोनों ने काम करना शुरू किया, तो अगर मुझे यह पता चल जाए कि बी ने कितने दिन काम किया तो काम उतने दिन में खत्म होगा। ए और बी दोनों ने शुरू किया, खत्म सिर्फ बी ने किया है, तो दैट मींस बी फर्स्ट डे से लेकर के एंड डे तक था। तो ए का अगर 5 डेज का वर्क देखूं तो ए का 5 डेज का वर्क 20 है, तो बाकी सारा जो वर्क है 100 माइनस 20 वो कितना है 80। ये किसने किया है, बी ने। तो बी 80 यूनिट वर्क, अगर उसकी एफिशिएंसी 5 यूनिट पर डे है तो कितने दिन में करेगा 16 डेज में। और बी फर्स्ट डे से लेकर के एंड तक उस काम में था, तो दैट मीन्स पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ होगा 16 डेज में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, इस तरीके से सोचना और अप्लाई करना होता है। कोई डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन नहीं होते, ये हम इनको ऐसे ही बोल देते हैं। ये एक ही टाइप के क्वेश्चन है सारे के सारे जो आज के इस सेशन में डिस्कस होंगे। ठीक है, सब में एक ही काम करना है, पहले टोटल वर्क एज्यूम करना है, एफिशिएंसी निकालनी है, आगे जो कंडीशन होंगी वो अप्लाई कर देनी है। कंडीशन कुछ भी हो सकती है, हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट थर्ड देखिए क्या है। A alone can finish a piece of work in 36 days. After working at it for 21 days, he left the work. And the remaining work is finished by B in 21 days. Find the time taken to finish the work if both of them working together. A किसी काम को 36 डेज में करने की क्षमता रखता है और 21 दिन काम करके फिर छोड़ देता है, और जो बाकी का काम है फिर B आता है और वो 21 दिन में करता है। तो अगर दोनों मिलकर के काम करें तो कितने दिन में फिनिश कर देंगे, ये हमें बताना है। अगर दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी होनी जरूरी है, टोटल टाइम वर्क और दोनों की एफिशिएंसी। अब देखो अगर ए अकेला उस काम को 36 डेज में करता है ना जी, और मान लीजिए वर्क भी 36 यूनिट ही है, तो ए की जो एफिशिएंसी होगी वो 1 यूनिट पर डे होगी। अब ए 21 डेज काम करता है ना, तो 21 डेज में 1 यूनिट पर डे के हिसाब से 21 यूनिट वो काम फिनिश कर देगा। ठीक है, अब जो रिमेनिंग वर्क है, जो बचा हुआ काम है वो कितना है 36 माइनस 21 15 यूनिट। इसको बी करता है, बी अगर ये 15 यूनिट वर्क करता है कितने दिन में, फिनिश इन बी इन 21 डेज, तो डिवाइड बाय 21 डेज। ठीक है, तो बी की जो एफिशिएंसी वो होगी 3 से सिंपलीफाई कर दोगे 5/7 यूनिट पर डे। ठीक है, ये किसकी एफिशिएंसी है, बी की, और ए की एफिशिएंसी कितनी है 1, तभी तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जब दोनों की होगी। तो ए और बी इस काम को कितने दिन में करेंगे। अब टोटल वर्क कितना है 36 डिवाइड बाय ए और बी दोनों की एफिशिएंसी। तो ए की एफिशिएंसी 1 यूनिट 1 डे है और बी की एफिशिएंसी 5/7 यूनिट पर डे है ना। तो डिवाइड करेंगे 36 डिवाइड बाय, जब इसको सिंपलीफाई करोगे दिस इज 12/7, 7 ऊपर चला गया, 12 से गया 3, तो ए और बी उसको 21 डेज में फिनिश कर देंगे। ठीक है, ए एंड बी फिनिश कर देंगे कितने दिन में 21 डेज में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है,
बात समझ में आई सबको? तो पहला काम आपका वर्क एज्यूम करना है, फिर एफिशिएंसी निकालना, फिर कंडीशन कुछ भी हो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, चलो ट्राई किया करो, साथ के साथ कॉपी पेन सबके हाथ में होना चाहिए। जब तक खुद से नहीं करोगे, देखने से कुछ नहीं होने वाला, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक पड़ाव आगे बढ़ना पड़ेगा, करोगे हाथ से तभी एग्जाम में कर पाओगे, अन्यथा सिर्फ देखने से क्या होता है। सपने मैं भी तो देखता हूं बहुत सारे, पूरे तभी होंगे जब उनके लिए एफर्ट करूंगा। ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। तीनों मिलकर के कितने दिन में करते हैं? 10 डेज में। तो ए है, बी है, सी है, तीनों मिलकर के किसी काम को 10 डेज में करते हैं। ठीक है जी। All the three started working at it together and after 4 days A left। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बाकी कंडीशन है, टाइम से रिलेटेड यही इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे वर्क अज्यूम कर लो, मान लीजिए 10 यूनिट वर्क है टोटल। तो अगर ये 10 डेज में करते हैं तो 1 यूनिट पर डे करेंगे। अब वो कह रहा है कि ए बी और सी तीनों ने मिलकर के काम करना शुरू किया एंड आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट। तो 4 दिन तो तीनों ने काम किया होगा। जब तीनों की एफिशिएंसी 1 यूनिट पर डे है तो 4 डेज में कितना करेंगे? 4। उसके बाद ए छोड़ गया तो जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना होगा? 10 - 4 यानी 6 यूनिट। ठीक है, इस काम को कौन कर रहे हैं? देन बी एंड सी टुगेदर कंप्लीटेड द वर्क इन 10 मोर डेज। ठीक है, जो काम बच गया, कितना बचा? 6। बी और सी इसको नेक्स्ट 10 डेज में खत्म करते हैं। तो जो वर्क बचा है डिवाइड बाय बी और सी कितना टाइम ले रहे हैं? 10। तो बी और सी की एफिशिएंसी क्या होगी? 2 से गया 3, 5। तो बी और सी की जो एफिशिएंसी होगी 3/5 यूनिट पर डे होगी। किसकी? बी और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी। और हमसे पूछ रहा है कि ए अलोन कुड कंप्लीट द वर्क इन। अगर ए की एफिशिएंसी होगी तो बता सकते हैं। ठीक है, अब तीनों की एफिशिएंसी 1 है, बी और सी की एफिशिएंसी 3/5 है, तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी? 1 - 3/5 यानी 2/5 यूनिट पर डे। ठीक है, ये कौन है? ए है जो काम करेगा 1 डे में। कितना? 2/5। अगर ए अकेला पूरा वर्क करे 10 यूनिट तो कितना टाइम लेगा? 10/ए की एफिशिएंसी 2/5। तो 5 ऊपर चला गया, 2 से गया 5, तो ए को इसे फिनिश करने में 25 डेज लगेंगे। ठीक है, कितना टाइम लगेगा? 25 डेज। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 28 and 35 days respectively. They began to work together, but A leaves after some time and B completed the remaining work in 17 days. तो after how many days did A live? तो A और B किसी भी काम को 28 और 35 डेज में कर सकते हैं। अगर A अकेला फिनिश करता है 28 डेज में, बी अकेला फिनिश करता है 35 डेज में, तो दोनों की पहले कोई भी मल्टीपल वैल्यू उठा लो, एलसीएम ले लो, आपकी मर्जी है। मान लीजिए टोटल वर्क है 140 यूनिट, तो ए की जो एफिशिएंसी होगी 140/28 5 यूनिट पर डे होगी। बी की एफिशिएंसी 140/35 4 यूनिट पर डे होगी। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं? सॉरी, They began to work together but A leaves after some time। ठीक है, दोनों ने मिलकर के काम करना शुरू किया बट कुछ टाइम के बाद A छोड़ जाता है और B जो बचा हुआ काम है वो 17 दिन में करता है। अगर मुझे यह पता चल जाए कि B ने ये काम कितने दिन किया, सॉरी B ने इन 17 दिन में कितना काम किया, B कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 17 डेज, तो B 17 डेज में कितना काम कर सकता है? 17 डेज की बारी है। B की एफिशिएंसी 4 यूनिट पर डे है, तो 17 डेज में B ने कितना काम किया होगा? 68 यूनिट। तो जो सारा काम बच गया 140 में से अगर 68 माइनस कर दें तो ये बचेगा कितना काम? 72 यूनिट। तो ये 72 यूनिट तो दोनों ने मिलके किया होगा ना, क्योंकि दोनों ने मिलके स्टार्ट किया था, तो 72 यूनिट तो दोनों ने किया होगा। तो 72 यूनिट अगर दोनों करें और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5 + 4, तो 72/9। तो दोनों ने कितने दिन काम किया होगा? 8 डेज। तो 8 डेज के बाद ही इन्हें काम छोड़ा होगा। तो आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड ए लीव? आफ्टर 8 डेज। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। A, B and C can complete a work separately in 24, 36 and 48 days respectively. They started together, but C left after 4 days of start and A left 3 days before the completion of the work.
इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। अलग अलग कंडीशन आएंगी हर बार। मैंने आपको पहले भी कहा है कि तरीका एक ही है, जब भी टाइमिंग दे रखा हो वर्क अज्यूम करना है आपको। तो यहां भी ए किसी काम को 24 डेज में फिनिश करता है, बी अगर देखें तो 36 डेज में, और सी की अगर बात करें तो 48 डेज में। ठीक है, तो अगर मैं टोटल वर्क अज्यूम करूं, तीनों की मल्टीपल वैल्यू ले लूं तो 144 डिवाइड बाय 24 करोगे, ए की एफिशिएंसी 6 होगी, बी की एफिशिएंसी 4 होगी और सी की एफिशिएंसी 3 यूनिट पर डे होगी। ठीक है, ऐसा होगा। अब देखो उसने कहा है कि तीनों ने मिलकर के काम करना शुरू किया, लेकिन सी ने काम शुरू होने के 4 दिन बाद काम छोड़ दिया, और ए जो है वो काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। ठीक है, बट हमें नहीं पता कि काम कितने दिन में खत्म हुआ। तो एक तरीका तो क्या है, मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको, पहले जनरल तरीका सुन लो। मान लीजिए लेट द वर्क बी कंप्लीटेड, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड इन एक्स डेज, कंप्लीटेड इन एक्स डेज। ठीक है भाई, अगर पूरा काम एक्स दिन में खत्म हुआ, देखो अब जो सी है तीनों ने मिलकर के काम करना शुरू किया, सी लेफ्ट द वर्क आफ्टर 4 डेज, तो सी ने तो सिर्फ 4 दिन काम किया होगा, है ना। आगे बोल रहा है ए लेफ्ट 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, ए ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले, तो काम अगर x दिन में खत्म हुआ है तो ए ने x माइनस 3 डेज काम किया होगा, समझ रहे हो। और बी ने x के x डेज किया होगा, क्योंकि बी तो शुरू से लेकर के एंड तक था, तो काम अगर x डेज में खत्म हुआ तो ये, तो तीनों ने मिलकर के कितना काम किया है 144। तो यहां से अगर आप देखोगे तो 6x माइनस 18 ये ए का वर्क है, और 4 इंटू एक्स ये बी का वर्क है, और ये सी का वर्क है 3 इंटू 4 12, और तीनों ने मिलके 144 यूनिट वर्क किया है। ठीक है, तो 6x प्लस 4x 10x, और ये माइनस का 18 प्लस का 12, माइनस का 6 उधर जाके ऐड होगा तो 150, तो जो x की वैल्यू होगी 150 बाई 10 यानी कि 15 डेज आएगा। ठीक है, तो जो काम खत्म हुआ होगा इन हाउ मेनी डेज द वर्क बी कंप्लीटेड इज 15 डेज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो एक तो ये तरीका एक्स मुझे नहीं लगता ना लेंदी है, बहुत साफ सुथरा तरीका है। ठीक है, बट कई लोगों को थोड़ी सी नफरत होती है एक्स से, है ना, नहीं करनी चाहिए, प्यार बढ़ाइए जितना हो। ठीक है, तो मैं ट्रिक भी बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले ये सब तो आपको सोचना ही पड़ेगा, एफिशिएंसी, ठीक है, और वर्क ये तो निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले टोटल वर्क में से जिसने स्टार्टिंग में ही काम छोड़ दिया उसका काम माइनस कर दो। स्टार्टिंग में किसने छोड़ा है, सी ने, तो सी ने 4 दिन पहले छोड़ा है और सी की एफिशिएंसी 3 है, तो 144 माइनस 12 करोगे तो 132। ठीक है भाई, जिसने स्टार्टिंग में काम छोड़ा है उसका काम माइनस कर दो। ठीक है, फिर प्लस जो एंड में जाके छोड़ रहा है उसका काम ऐड कर दो। कौन छोड़ रहा है एंड में जाके, ए, कितने दिन पहले, 3 दिन पहले, और ए की एफिशिएंसी कितनी है 6, और डिवाइड बाय जो 2 बचे हुए थे, जिसने स्टार्टिंग में छोड़ दिया उसको छोड़ो, जो 2 बचे हुए थे उनकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, 6 और 4, तो 6 प्लस 4, तो ये बन गया 132 प्लस 18 150 डिवाइड बाय 10 कैंसिल, तो यानी कि पूरा काम खत्म हुआ होगा 15 डेज में। ठीक है, तो ये तरीका भी आप लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, ये भी आसान है वो भी आसान है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 सेम है, कॉपी पेन चलाओ अपना अपना। ठीक है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, सबका कॉपी पेन चलना चाहिए, आपको खुद से सोल्व करना है, वीडियो पॉज कर लो चाहिए एक बार के लिए। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, B can do it in 15 days, C can do it in 20 days. They start the work together, but after 3 days, A leaves off and B left 3 days before the completion of the work. C will do the remaining work in how many days will the work get complete? तो A किसी काम को करता है 12 days में, है ना, B करता है 15 days में, और C करता है 20 डेज में, है ना। तो टोटल वर्क कितना, मान लीजिए 60 यूनिट है, तो A की एफिशिएंसी क्या होगी 60 बाय 12 5, B की होगी 4 और C की होगी 3। ट्रिक से ही करते हैं, डायरेक्ट एक्स लेके नहीं करते। तो जिसने स्टार्टिंग में ही छोड़ दिया उसका काम माइनस करेंगे। किसने छोड़ा, आफ्टर 3 डेज A लीव्स ऑफ, तो A की एफिशिएंसी 5 है, तो 3 डेज के बाद छोड़ रहा है, 5 के हिसाब से 15 काम करके चला गया होगा, तो कितना बच गया 45। B left 3 days before the completion of work, जो B है वो 3 days before है, तो इसका काम ऐड कर दो 3 इंटू 4 और डिवाइड बाय जो ये दोनों बचे हुए थे इनकी एफिशिएंसी 4 प्लस 3,
तो 45 प्लस 12 57 डिवाइड बाय 7, तो 8 1/7 डेज में आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है टोटल। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 8 1/7 डेज। क्लियर है भाई, बना सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। A can do a piece of work in 10 days, B can do it in 15 days and C can do in 20 days. ठीक है, they start the work together but after 2 days A leaves off and after 3 days C leaves off. We will do the remaining work in how many days will the work get complete? ये पिछले तरह का सवाल नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, लेकिन एक काम तो सब में सेम था कि टाइमिंग गिवन है, वर्क एज्यूम करना है। A can do a piece of work in 10 days, B can do it in 15 days, C can do it in 20 days. Let the total work be 60 unit. ठीक है, efficiency of A is 60/10 is 6 unit per day, efficiency of B is 4 and efficiency of C is 3. ठीक है, तो कह रहा है कि but after 2 days A leaves off. ठीक है, तीनों ने मिलकर के काम करना शुरू किया, ए बी और सी ने, तो तीनों पर डे कितना काम करेंगे, 6 + 4 10 + 3 13, और 2 डेज काम किया। ठीक है, तो 2 डेज में 26 यूनिट ये कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ए ने छोड़ दिया तो बच गया बी और सी। तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 + 3 7। आफ्टर 3 डेज सी लीव्स ऑफ। अब आफ्टर 3 डेज का मतलब यहां से जब काम शुरू हुआ वहां से है, ऐसा नहीं है कि ए के छोड़ने के 3 दिन बाद, ऐसा मेंशन नहीं किया है। तो दैट मींस वर्क स्टार्टिंग के 3 दिन बाद है। ठीक है, तो बी और सी सिर्फ 1 डे वर्क करेंगे। ठीक है, कितने दिन वर्क करेंगे, 1 डे। तो बी और सी 1 डे में कितना कर देंगे, 7 यूनिट। ठीक है, तो अब जो रिमेनिंग वर्क बच गया वो करेगा बी, क्योंकि सी भी जा चुका है। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क 60 माइनस तीनों द्वारा किया गया काम, बी और सी द्वारा किया गया काम, तो 27 यूनिट बच गया भाई। ठीक है, ये करेगा बी कितने दिन में, वो तो देखते हैं भाई। 27 डिवाइड बाय बी की एफिशिएंसी 4 यूनिट पर डे, तो बी को लगेंगे 63/4 डेज। ठीक है, तो टोटल कितना टाइम लगा भाई, तीनों ने किया 2 डेज, बी और सी ने किया 1 डे और बी ने किया 63/4, तो टोटल कितना 93/4 डेज में पूरा काम कंप्लीट हो गया होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। बात समझ में आ रही है सभी को, एक ही तरीका है लेकिन उस तरीके पे अलग अलग हर किस्म के सवाल हमने यहाँ पे सोल्व कर लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे ज्यादा लेवल नहीं आता है ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओएओ में। ठीक है, बड़े ध्यान से देखो इस सीरीज को, 15 क्लासेस पहले हो चुकी हैं और 150 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी तो चलेगी ये सीरीज आगे, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, बट लगातार समय तो देना पड़ेगा। दोपहर को 12 बजे जुड़िएगा और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं उनका लाभ उठाइए। ठीक है, चलो। ए कैन बिल्ड अप ए वॉल इन 8 days while बी कैन ब्रेक इट इन 3 days। ठीक है, अब यहाँ पे तोड़ने फोड़ने की बातें हो रही हैं, एक बना रहा है एक तोड़ रहा है। ठीक है, होती हैं, पांचों उंगली एक जैसी थोड़ी होती हैं, समाज को कोई बनाता है तो कोई तोड़ता भी है, देखते ही होंगे आजकल आप। तो ए कैन बिल्ड ए वॉल इन 8 days, ए किसी वॉल को 8 days में बनाता है। अब मैंने यहाँ प्लस क्यों डाला, क्योंकि ये जोड़ने वाले हैं। While B can break it in 3 days, B 3 days में ब्रेक करता है। अब B तोड़ने वाला है इसलिए हमने माइनस डाला यहाँ। ठीक है जी, चलिए। तो लेट द टोटल वर्क भी 8 और 3 की मल्टीपल वैल्यू 24 यूनिट है ना। तो A अगर 8 days में करता है तो एफिशिएंसी इज 3 यूनिट पर डे, B अगर 3 में करता है तो एफिशिएंसी इज -8 यूनिट पर डे। ठीक है, बी की क्षमता ज्यादा है, तोड़ने वालों की क्षमता वैसे भी ज्यादा है। चलिए, ए हैज वर्क फॉर 4 days, ए ने 4 दिन काम किया एंड देन बी जॉइन टू वर्क विद ए फॉर अनदर 2 days ओनली। तो ए जब 4 days वर्क करेगा, ए कितने डेज, 4 days, तो ए की क्षमता है, ए की एफिशिएंसी है 3 यूनिट पर डे, तो ए 12 यूनिट वर्क कर देगा 4 days के अंदर। ठीक है, उसके बाद ए को बी भी ज्वाइन कर लेता है और दोनों 2 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, और अगर क्षमता की बात करूं तो ए 3 यूनिट करेगा और ए 8 ब्रेक करेगा, तो 3 और -8 यही होगी टोटल, तो 2 - 5 तो टोटल 10 यूनिट ये तोड़ देंगे। 12 बनाई है ए ने, ठीक है, और ए ने अगले 2 दिन में और बनाई होगी
4, लेकिन इसने 16 तोड़ दी ना, ठीक है, क्योंकि ये 6 बनाई होगी इसने, 3 बनाता है ये, 3 यूनिट 6 बनाई, और इसने 8 यूनिट पर डे के हिसाब से तोड़ दिया। तो जो 6 ये बना रहा था वो भी तोड़ दी, और 10 पिछले वाले में से तोड़ दी। तो अभी तक सिर्फ 12 - 10 2 यूनिट वर्क ही हो पाया है, ठीक है, 2 यूनिट वर्क ही हो पाया अभी तक, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन बिल्ड अप द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वॉल। तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचा बच्चे, रिमेनिंग वर्क कितना होगा भाई, टोटल 24 थी, 2 यूनिट ही हो पाया, तो 22 यूनिट अभी बचा है। अब ये ए को बनानी है 22, अब बी चला गया, कुछ समय के लिए आया था, तो 22/3, तो ए को 71/3 डेज लगेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हमेशा की तरह एक क्वेश्चन जो आप में जिसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े, क्योंकि कंसेप्ट तो मैंने सिखा दिया है, लेकिन अगर मैं होमवर्क क्वेश्चन ऐसा दूंगा जिसमें आपको थोड़ा दिमाग ना लगाना पड़े, तो फिर वो मेहनत सार्थक नहीं हो पाएगी। मतलब आपने अगर ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया तो मतलब ये पूरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी है, आसान नहीं दे रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, ठीक है जी। चलिए, तो अगर आप एपीएफसी ईओएओ की तैयारी कर रहे हैं, एपीएफसी और ईओएओ दोनों एग्जाम्स की, और अभी तक आपने सोचा है कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, आप 3 तरह से तैयारी, 3 टाइप के स्टूडेंट हो सकते हैं जो प्रिपरेशन को अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं जिन्होंने अभी तक बिल्कुल शुरू ही नहीं किया है, या मतलब वो उन्हें पता ही नहीं है बहुत सारी चीजें कहाँ से मिलेंगी, किस तरीके से समराइज करना है चीजों को, तो वो आपको हमारे इस मास्टर पैक में मिल जाएंगी। ये 3 कोर्सेज एडिटअप आप लोगों के लिए लेकर के आए, तो या तो आप इस मास्टर पैक में आ जाइए अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, ठीक है। और अगर आपका जीएस वाला पोर्शन ठीक है, यूपीएससी की तैयारी करी है, एसएससी की तैयारी करी है, और चाहते हैं कि कुछ स्पेशल कंपोनेंट हैं जैसे अकाउंटेंसी है, लेबर लॉ है, सोशल सिक्योरिटी है, वो प्रिपेयर करने हैं, तो आप इस वाले कोर्स में इनरोल करिएगा। और आप सोचते हैं कि अगर आपका बेस ठीक ठाक है, बस प्रैक्टिस के लिए चीजें मिल जाएं, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज वाले में भी आ जाइए, ठीक है। सभी कोर्सेज का लक्ष्य एक ही है, वो आपकी सुविधा के अनुसार हमने कैटेगराइज कर दिया, सबका लक्ष्य एक है, आपके सक्सेस। इन सभी कोर्सेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, तो शुक्रिया आप सबका, उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और इस सीरीज का आप भरपूर फायदा उठाएंगे, क्योंकि टॉप जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है हम वही टच कर रहे हैं, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इन्हीं सब बातों के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।